बात कर लेते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री का आज दरअसल ऐलान जो है वो हो जाएगा। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने शुक्रवार शाम तक अपने नए नेता को चुनने के लिए वोट डाला और आज विदेश सचिव लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक में से किसी एक को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेगा। तो आपको हम बता रहे कि आज नया प्रधानमंत्री जो है वो मिल जाएगा, ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस, इस पर मोहर लग जाएगी क्योंकि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा सबको इंतजार था आज का, और आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर ब्रिटेन को कौन मिलने जा रहा है, ऋषि सुनक या फिर लिज। तो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बारे में क्या कुछ अहम जानकारी जो है वो आई है और ये लोग कौन कौन है ये भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री पद की पहली दावेदार है पीएम पद की लिज ट्रस है, जो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। पहली दावेदारी जो है इन्हीं की मानी जा रही है और इन्हीं का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें, लिज ट्रस फिलहाल विदेश सचिव है, विदेश सचिव का पद उन्होंने संभाला हुआ है। तो प्रधानमंत्री पद की पहली दावेदार जो है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लिज ट्रस के बारे में कि अभी वो किस पद पर है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई अपनी जो है वो पूरी की है। तो पहली दावेदारी जो है प्रधानमंत्री पद की, उनके बारे में आपको हम सब कुछ बता रहे हैं। आगे इनके बारे में आपको बताएं कि दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई इन्होंने की है अपने करियर में, एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके अलावा इनके बारे में जो अहम बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि कुछ समय के लिए अकाउंटेंट भी ये रही है, कुछ समय के लिए अकाउंटेंट एज ए कैशियर भी इन्होंने जिम्मेदारी अपनी संभाली है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि दरअसल इसके बाद लिज ने राजनीति में कदम रख लिया था। तो पहले वो अकाउंटेंट थी, उसके बाद में मिजाज उनका बदला, राजनीति में उनकी एंट्री हुई, राजनीति में लिज ने अपना पहला कदम रखा और 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गई। 2010 वो सन जब पहली बार वो सांसद चुनी गई, राजनीति में आते ही 2010 में वो सांसद बन गई थी, सांसद उन्हें चुन लिया गया था। और पहले यूरोपियन यूनियन से अलग होने का उन्होंने विरोध किया था कि यूरोपियन यूनियन से अलग जो है वो नहीं होंगे, और उसके बाद इनका विरोध जो था वो काफी बढ़ा। और आपको बताएं कि बाद में हालांकि बोरिस जॉनसन के समर्थन में वो आ गई थी। तो बाद में कुछ राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, बाद में खुद जिसका विरोध कर रही थी उसी के समर्थन में ही नजर आई। और साथ ही साथ आपको बताएंगे पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर से भी इनकी तुलना जो है वो की जाती है कि, और साथ ही साथ अब चलिए ये तो बात हुई पहले पद की पहली दावेदारी की, लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री पद के दूसरे दावेदार की, तो दूसरे दावेदार है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। तो आज इन दोनों में से किसके नाम पर मोहर लगेगी वो तय हो जाएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तय हो जाएगा। 42 साल के सुनक पंजाब से अपना ताल्लुक रखते हैं, पंजाबी है, 42 साल इनकी उम्र है और पंजाब से इनका सीधा ताल्लुक है। दूसरे दावेदार है ये वहां के। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि 1960 में सुनक के माता पिता जो थे वो ब्रिटेन में जाकर के बस गए थे। 1960 में सुनक के माता पिता ब्रिटेन में बसे जाकर के, और इसके बाद आपको हम बताएं कि दरअसल दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर के ये लोग बसे थे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका थे, दक्षिण अफ्रीका से 1960 में ब्रिटेन का रुख किया, दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर के ये लोग बस गए थे। साथ ही आपको हम बताएं कि दरअसल सुनक के पिता डॉक्टर और माँ जो है वो फार्मासिस्ट थी। तो सुनक के पिता डॉक्टर थे और माँ जो थी वो फार्मासिस्ट थी। इसके अलावा इनके बारे में अहम जानकारी जो है वो ये है कि शुरुआती पढ़ाई की अगर हम बात करें, शुरुआती पढ़ाई ब्रिटेन के स्कूल विनचेस्टर में इनकी हुई थी। तो शुरुआती पढ़ाई भी इन्होंने ब्रिटेन के स्कूल से ही की थी, वहीं से सब कुछ इनकी शुरुआत हुई थी। बता दें आपको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की थी। तो दोनों में ये समानता तो है, पहले दावेदार भी, दूसरे में कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोनों ने पढ़ाई की है, दोनों वहीं से एजुकेट होकर निकले हैं। इसके अलावा आपको हम बताएं कि दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई इन्होंने भी की है। तो दोनों दावेदारों में सिमिलरिटी बस यही है कि पढ़ाई के मामले में दोनों एक से नजर आ रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से की, एक ही सब्जेक्ट दोनों के पास है। 2015 में सुनक पहली बार सांसद चुने गए। जो पहली दावेदार है वो 2010 में, और ये जो दूसरे दावेदार हैं ये 2015 में पहली बार सांसद जो थे वो चुने गए। इसके अलावा आपको बताएं कि फरवरी 2020 में सुनक वित्त मंत्री बनाए गए। तो वित्त मंत्रालय इनके पास था, 2020 में वित्त मंत्री ये बनाए गए थे। अब इन दोनों में से किसको चुना जाता है, किसके नाम पर मोहर लगती है, इस पर नजर जो है वो बनी रहेगी। आज तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा।